जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना, बहुत पुण्य मिलेगा। हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम करेंगे कुछ सवालों का पोस्टमार्टम जो कि आप बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं। ठीक है, तो आज कुछ ज़्यादा ही सवाल लेकर आया हूँ मैं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में रहते हैं ये चीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला हम एक और बार। तो फर्स्ट सवाल है हमारे पास, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। एनआईओएस का जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता है उसमें कितनी फीस लगती है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। जो भी बच्चे हैं एनआईओएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं ऑन डिमांड पे, तो उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो पब्लिक एग्ज़ाम जो होता है ना उससे डबल ही लगता है। ठीक है, यानी कि 500 नॉर्मल, और प्रैक्टिकल वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें अप्रॉक्स 700। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर था ये। सेकंड है कि मार्कशीट कब आएगी, तो फिर से कह रहा हूँ मार्कशीट लेट आएगी। कई लोगों की मार्कशीट 3-3, 4-4 महीने बाद भी दी जाती है। ठीक है, तो मार्कशीट के चक्कर में अपना जो एडमिशन है वो लेट मत करा लेना। जैसे ही रिज़ल्ट आए जुलाई में, वैसे ही आप लोग एडमिशन कराने के लिए चले जाना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने। 10th रिज़ल्ट आते ही, ठीक है, क्या हम 12th में एडमिशन ले सकते हैं या हमें वेट करना पड़ेगा। देखिए, जो भी बच्चे एनआईओएस से आगे तैयारी करेंगे, 12th की मतलब 12th क्लास पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सेम है कि जैसे ही आपका 10th का रिज़ल्ट आए आप लोग 12th की तैयारी शुरू कर देना, यानी कि 12th में एडमिशन ले लेना और 12th की तैयारी कर सकते हैं। आपका 11th बच सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने। अगला सवाल है कि पीसीपी क्लासेस लेना अनिवार्य है या नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, पीसीपी क्लास जो आपकी होने वाली है सितंबर में, वो आपकी मर्जी है, ले या ना ले ये आपकी मर्जी है। मगर कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको लेनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल टीएमए में आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे अगर आप वो सारी क्लास ज्वाइन करते हो, यानी सारी क्लासेस लेते हो ना, तो आपके प्रैक्टिकल और टीएमए में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एक बात बताओ, मैंने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम में आंसर सीट में जो फ्रंट पेज होता है उसमें मैंने डिटेल्स में गलती कर दी है। कहीं मेरा नाम गलत हो गया होगा, रोल नंबर गलत हो गया होगा, या और भी चीज़ें हो सकती है वो गलत हो गई होगी, जिसके कारण क्या मेरा रिज़ल्ट रुक जाएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपका रिज़ल्ट लेट आएगा, ठीक है, बाकी लोगों का आ गया 7 जुलाई या 10 जुलाई या फिर 20 जून के बाद कभी भी आ गया, तो आपका नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक रही होगी, जिसके कारण उनको ज़्यादा टाइम लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लेने के कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको बताया है कि भैया रुको ज़रा, सब्र करो। ठीक है, हम लोग आपकी रीचेकिंग में डालेंगे। रीचेकिंग नहीं, देखिए डिटेल जब आप गलत भरते हैं ना, तो उसके लिए भी आपको डिटेलिंग के लिए पहले सारे प्रोसेस उनका होता होगा उससे गुजर कर जाना पड़ता है। क्योंकि देखिए डिटेल्स में अगर कहीं गलती कर दिया ना, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपकी कौन सी सीट है वो पहचानना और आपको सही तरीके से मार्क्स देना। ठीक है, तो अगर आपने डिटेल्स में गलती कर दी, किसी भी तरह के कोई भी डिटेल्स में गलती कर दी आंसर सीट के फ्रंट पेज पे, तो इसके रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं होगा, सिर्फ आप होंगे, और इसके लिए आपका रिज़ल्ट लेट भी आ सकता है। ठीक है, कई बच्चों ने बोला भी है कि सर बताइए कैसे, मतलब मैंने कई बार ऐसा देखा है कि डिटेल्स गलत लिख देते हैं उसके अंदर, फिर वो काटा पीटी करते हैं, फिर वो उसी के ऊपर लिख देते हैं। तो इसमें आपका क्या है कि अगर एग्जामिनर या जो भी चेकिंग करने वाला होता है, ठीक है, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा ना कि आपने क्या लिखा है, तो वो बिल्कुल भी आपको मार्क्स नहीं देने वाला, यानी कि उस सीट को साइड में रख देगा, फिर बाद में इस पर काम करके फिर आपकी सीट आगे भेजा जाएगा। भले ही उसमें 10-12 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, मगर गलत चेकिंग नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चे बोलते हैं कि सर एक बात बताएं कि मैंने स्टार्टिंग के 2-3 पेज गलत कर दिए थे, मैंने सारे काटे, और उसके बाद मैंने 3rd पेज से या 4th पेज से करना शुरू किया था सही तरीके से क्वेश्चन आंसर, तो क्या मैं पास हो जाऊँगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए उसका इम्पैक्ट तो एक नेगेटिव पड़ जाता है कि देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपने फर्स्ट पेज पर जो लिखा होगा, अच्छा लिखा होगा, तो उसके लिए आपको बेटर मार्क्स दे दी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो वहीं से इंप्रेशन पे अच्छा पड़ गया है। ठीक है, मगर वहीं पे जब फर्स्ट सीट ही आप काट देते हैं, सेकंड भी काट देते हैं, तो टीचर फिर थोड़ी टफ चेकिंग कर देता है। टफ चेकिंग इन द सेंस फिर वो 3rd पेज को ना थोड़ा सीरियस होकर पढ़ेगा।
ठीक है, कि भाई इसने सही में गलत लिखा है या फिर कुछ आता ही नहीं था, बस ऐसे भर दिया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको मार्क्स थोड़े कम मिलने के चांसेस रहते हैं। मगर हाँ, पास तो आप हो जाएंगे कि अगर आप लिख के आए हैं तो, ठीक है। मगर वही है कि आपको अगर 99% की उम्मीद है तो 98 तक आ जाएंगे, 97 आ जाएंगे, क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट टीचर पर पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के सवाल आपके यहीं पे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं और सवाल लेकर आऊँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो भी सवाल हो आप लोगों के। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।